चतुर्थ प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना है आप लोगों को। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है चतुर्थ प्रकाश के बारे में यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि चतुर्थ प्रकाश पाठ्यक्रम में नया जुड़ा हुआ है और नया जुड़े होने के कारण कहाँ पर को कितना पढ़ना है, कौन सा प्रश्न आता है, ये सब संदिग्ध है। मतलब क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं उनको एक प्रारूप दिया जाता है, मॉडल दिया जाता है पूर्व सत्र के प्रश्न पत्र को कि इसी के अनुरूप, इसी के अंक विभाजन में इसी के अनुरूप बनाना है बोल के। तो ये ना ही रविशंकर में है यह पाठ्यक्रम, ना ही सुंदरलाल शर्मा में है एमए में, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं है ये कहीं भी। और जब से सेमेस्टर पद्धति हुआ है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में, तब से रिजल्ट को जल्दी निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है वहाँ से। और उसी के चलते लोकल जो गुरुजी हैं हमारे, गिने चुने 2-4 ही छत्तीसगढ़ के, वही पाठ्यक्रम को बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा मतलब जांच किया जाता है और उन्हीं के द्वारा प्रश्न निकाला जाता है। तो इसका मुख्य क्या है, 10 रूपक का वस्तु नेता रस। अब देने के लिए तो चतुर्थ प्रकाश में बहुत मकड़ी का जाल दिया हुआ है, उसी मकड़ी के जाल को स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर। मकड़ी के जाल, उलझन ज़्यादा है, उलझन बस ज़्यादा है, रहने कुछ नहीं है। तो क्या प्रश्न आता है इसमें से, अद्भुत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इतना की व्याख्या के लिए आता है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। पाठ्यक्रम में चतुर्थ उल्लास का समावेशन कर दिया गया है, मतलब वही प्रश्न आएगा ऐसा नहीं है, आता तो वही है 100 में 100%, लेकिन ढील नहीं छोड़ना है हम लोग को, वो तो वही आएगा, वो तो कंफर्म है वही आएगा। अब इसके बाद जो वीडियो बना करके बताया जाएगा वही प्रश्न आएगा आने को, लेकिन हमको ढील नहीं छोड़ना है यहाँ पर। तो शुरू में जो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव बताया गया था वो सरल है, सबके लिए सरल है, क्योंकि काव्य प्रकाश में इसको आप पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आता है इसके बारे में, और आने के लायक है, इतना बताया गया है। तो और क्या है, आने के लायक है, वो आने के लायक है, परीक्षा में आता भी है। अब उसके बाद फिर इसके पीछे जो वीडियो बना करके बताया गया था व्यभिचारी भाव के 33 भेद में से निर्वेद का बताया गया था, वह भी 1-2 बार आया है परीक्षा में। अब 33 प्रकार का व्यभिचारी भाव बताया गया है, 33 प्रकार का व्यभिचारी भाव बताया गया है, 33 का अलग अलग उदाहरण है, निर्वेद का तो ज़्यादा रूप में उदाहरण दिया गया है। तो उसको टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। हाँ, निर्वेद की तैयारी कर लेना है और बाकी पेज को पलट देना है, पेज को पलटते जाएंगे, ठीक है। सबको दिया गया है बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आधा से ज़्यादा पेज समाप्त होते जाएगा। ये हो गया 24, बताते जा रहा हूँ, आपके सामने पुस्तक होगा देखते जाना, जिनके पास नहीं होगा अब उनके लिए कोई उपाय भी नहीं है। 28 हो गया, 31, 32, 33 व्यभिचारी भाव को पलट देना, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही देखने की आवश्यकता है, हटाओ उसको पूरा का पूरा।
जो भी 10-15 पेज जाता है उसको जाने दो। उसके बाद फिर स्थायी भाव दिया जाए रहेगा। जो चपलता है 33 नंबर के स्थायी भाव, उसके बाद फिर स्थायी भाव दिया गया है। स्थायी भाव बिल्कुल पलट दो, उसको भी नहीं देखना है, बिल्कुल परीक्षा में आएगा भी नहीं, कंफर्म है, लिखा पढ़ी ले लो। बिल्कुल जितना पेज है सबको पलट दो। स्थायी भाव को गिनाया गया, उसके बाद कुछ पेज को पलटोगे तो रति, उत्साह, जुगुस्सा, क्रोध, हास, विस्मय, भय, शोक पलट दो। धनिक का उसके बाद फिर बहुत सारा मतलब कि क्या है, विक्ति भाग लिखा गया, पलट दो उसको भी। पलटते जाओ, पूरा का पूरा आधा चतुर्थ प्रकाश चला जाएगा, चतुर्थ प्रकाश चला जाएगा। पलटते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ आता ही नहीं परीक्षा में, न समझने के लिए है न समझाने के लिए है। फिर 2 महीना लग जाएगी इसको पढ़ते पढ़ते, समझाते समझाते, टेंशन बढ़ जाएगा आप लोगों का। पलटते जाओ, पूरा पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे। जिनके पास मैं रखा हूँ वो वाला पुस्तक होगा 10 रूपक डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का, वह निकाल लेंगे डायरेक्ट 334 नंबर का पेज, जो भी डिस्प्ले में बता रहा है, डायरेक्ट निकालेंगे 334 नंबर का पेज, जहाँ पर हाँ तत्र तावच्छु श्रृंगार, श्रृंगार रस से स्टार्ट किया गया है। या जिनके पास मेरे जैसा पुस्तक नहीं होगा डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का, वह डायरेक्ट 48 नंबर का श्लोक निकालेंगे। ठीक है, 48 नंबर का श्लोक निकाल लेंगे। उतना को पढ़ने के बाद 33 में अभी जारी है, पहला बस को देख लेना है, बाकी को छोड़ के सबको पलट देना है। 48 नंबर का श्लोक निकाल लेना है, जिसमें श्रृंगार रस का लक्षण दिया गया है। अब एक समस्या और आएगा यहाँ पर, समस्या में और समस्या। श्रृंगार रस आएगा, प्रश्न पत्र में आया भी है 1-2 बार, तो कितने नंबर का आएगा? अधिक से अधिक 12 नंबर का, अधिक से अधिक 12 नंबर का। और यह जो श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है 10 रूपक चतुर्थ प्रकाश में, कैसा वर्णन किया गया है उसको? करीब 10 से 12 पेज में। तो इसमें और कन्फ्यूजन वाला बात है, 12 नंबर का प्रश्न आएगा, 10 से 12 पेज, इसका मतलब कि ये दिया गया है। हाँ, तो उसी को बताने के लिए वीडियो बनाए गए। अब श्रृंगार रस आएगा तो किस किस को लेना है, किस किस को छोड़ना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तत्र तावच्छु श्रृंगारः करके, तो इसमें लिखा गया है रम्य देश काल, रम्य देश कला काल वेश भोगादि सेवने प्रमादोत आत्मा रतिसेव यूनोरन्यो अन्य रक्तयो रहस्यमाणा श्रृंगारो मधुरा अंग विचेष्टिते। यह क्या श्रृंगार रस का लक्षण है, इसको तो याद करना है। समझाऊंगा नहीं, केवल मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि वैसी कंडीशन आ गई है। उसके बाद आप लोग फ़ोन करके पूछोगे, जहाँ पर समझ नहीं आएगा उसको समझाया जाएगा। डायरेक्ट समझाने स्टार्ट कर देंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। यह क्या है श्रृंगार रस का लक्षण? श्रृंगार रस आएगा तो इसको तो याद करना अनिवार्य है, इसको याद करेंगे और क्या लिखेंगे, व्याख्या तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब श्रृंगार रस का लक्षण हो गया ये, फिर अब पत्ता को पलटते जाएंगे। हाँ, अब इसका उदाहरण दिया गया है, जो इसमें दिया गया है ना, रम्य देश काल, देश कला काल, देश कला काल वेश भोग आदि के सेवन से, ऐसा इसका तात्पर्य। तो उन सब का अलग अलग उदाहरण दिया गया है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक उदाहरण को आप लोगों को पकड़ लेना है। जैसे कि ये देश विभावो, डिस्प्ले में देखो, देश विभावो यद्धोत्तर रामचरिते काल विभावो यथा, देश के बारे में उदाहरण, काल के बारे में। ठीक है, देश के बारे में, काल के बारे में। काल विभावो कुमार संभवे,
ये सब उसी का है, कोई मतलब नहीं है, किसी एक को बस इसमें से चूज करना है आप लोगों को। वेश विभाव तत्रेव श्रृंगार रस के संदर्भ में है। उपभोग विभाव यथा, एक को करना है, पलटते जाने हैं पत्ता। युवती विभाव, युनो विभाव, कोई याद नहीं कर पाएगा उतना श्लोक पलट देना है, केवल एक को करना है, ध्यान देना है आप लोगों को। मधुरांग विचेष्टितम यथा तत्रेव पलट देना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर डायरेक्ट आएगा श्रृंगार रस के पोषक तथा विरोधी भाव। ये है 49 नंबर का श्लोक। श्रृंगार रस का पोषण कौन करता है और विरोध कौन करता है, 49 नंबर की श्लोक में दिया गया है, ठीक है। छोड़ देना है, नहीं लिखना है इसको, साफ स्पष्ट शब्द में बोल रहा हूँ, छोड़ देना है, इसको नहीं देखना है। अब डायरेक्ट फिर पत्ता पलटोगे, ये लिखने के लायक इसको लिखना है। उसके बाद श्रृंगार रस का लक्षण और उतना सारा उदाहरण, उसमें से एक उदाहरण को लिख देना है, फिर उसके बाद इसको लिखना है। किसको लिखना है, ये आ भी सकता है परीक्षा में। अयोगो विप्रयोगश्च संभोग चेष्टि त्रिधा। इसमें बताया गया है कि जो श्रृंगार रस है वह 3 प्रकार का होता है। का अयोग, ख विप्रयोग, ग संभोग। 3 प्रकार का श्रृंगार रस रहता है। तीनों प्रकार को लिखना है और तीनों को उदाहरण को, ठीक है। यहाँ पर और लिख दिया गया श्रृंगार के भेद। श्रृंगार का 3 प्रकार का भेद होता है, अयोग, विप्रयोग और संभोग। अब यह अयोग का दिया गया है यहाँ पर, अयोग का 50 और 51 नंबर में, 50 नंबर का श्लोक है और 51। अयोग किसको कहते हैं, श्लोक याद नहीं होगा तो छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा श्लोक है, हिंदी में लिख देना है अयोग किसको कहते हैं, हिंदी में उसका उदाहरण लिख देना है। उसका 10 अवस्था बताया गया है अयोग का, अयोग का 10 अवस्था बताया गया है, 10 अवस्था के उदाहरण है जो दिख रहा है। अयोग का कितना अवस्था बताया गया है, 10 अवस्था। हाँ, दिमाग को मत भिड़ाना, एक बस अवस्था को लिख देना है। उसके बाद फिर आगे पलटते जाना है। 58 हो गया। ये 57 58 में क्या दिया गया है, विप्रयोग, दूसरा नंबर का श्रृंगार है उसका उदाहरण है, ठीक है। विप्रयोग, बस एक उदाहरण दिख रहा है, इसमें से उसमें से एक उदाहरण को लिखना है, बाकी को छोड़ देना है, बाकी को छोड़ देना है, पूरा छूटेगा। बार बार देखना है वीडियो को, छूटते जाएगा, बहुत लंबा दिया गया है। विप्रयोग को सब छूट जाएगा। प्रवास जनित वियोग, संभ्रंश प्रवास, सब छूटे गए, सब ये सब छूटेगा। और जिनके पास पुस्तक नहीं है ना, गाइड में भी नहीं दिया है, उनका दिमाग भी अभी फेल हो गया होगा। 66 छूट जाएगा, 67 छूट जाएगा। अब उसके बाद फिर है 68 छूट जाएगा। ये 69 नंबर का श्लोक, फोटो खींचने में थोड़ा हिल गया है। ये है संभोग श्रृंगार। बस संभोग श्रृंगार का ये श्लोक है, उसका अर्थ व्याख्या कर लेना है और किसी एक उदाहरण को लिख देना है, सब छूट जाएगा, बस खत्म। और क्या उसके बाद श्रृंगार रस में इतना कर लिए तो 12 में 12 नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद फिर वीर रस को बताएंगे, वह छोटा ही नहीं रहेगा। इसके बाद वीर रस को बताएंगे, एकदम छोटा है जो आता है। विभत्स रस भी आता है, उसको बताएंगे, एकदम छोटा है। लेकिन अभी इस वीडियो को बनाया गया है, इसमें जिसको जिसको छोड़ने को बोला गया है, जैसा तैयारी करने को बोला गया है वैसी तैयारी करना है। दिमाग भी आप लोगों का शांत रहेगा। हाँ, जो मेन है उसी को पढ़ना है जो परीक्षा में आता है। और बोल दिया मतलब बोल दिया, दूसरा आएगा, ठीक है। दूसरा अगर आ जाता है परीक्षा में, इनको छोड़ करके, मैं जो छोड़ने को बोला हूँ अगर वो आ जाता है परीक्षा में, तो मेरे को घर में आकर के आप लोग गोली मार देना। नहीं आएगा, 100 में 101% लिख के देता हूँ, ठीक है। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, बस श्रृंगार रस लंबा है और 33वां विचारी भाव, उसी में चतुर्थ प्रकाश को भर दिया गया है।
श्रृंगार रस और 33 व्याभिचारी भाव, उतना में ही चतुर्थ प्रकाश को भर दिया गया है। उसी को जब आप लोग देखते हो पुस्तक है जिनके पास, तो बोलते हो सर वो चतुर्थ प्रकाश, चतुर्थ प्रकाश, चतुर्थ प्रकाश। मूंगफली खाते हैं तो छिलका को फेंक देते हैं, दाना को खाते हैं। उसी प्रकार से जो उपयोग का है, परीक्षा में लिखने लायक, मेहनत करने लायक, उसी को मेहनत करना है आप लोगों को। हाँ, तो श्रृंगार रस में जो बताया गया उतना को देखना है, ठीक है। श्रृंगार रस का जो एक श्लोक बताया, लक्षण, उसका उदाहरण, 3 प्रकार का श्रृंगार रस, उनका उदाहरण, एक आठ याद करते बनेगा तो कर लेना। उसके बाद फिर आगे बताएंगे, और जो समझ नहीं आएगा उसको मैसेज कर देना। ग्रुप में नहीं करते हो तो सब लोग पर्सनल करते हैं तो पर्सनल ही मैसेज कर देना, ठीक है। तो बार बार देखो इसको, और उसके बाद फिर अब डायरेक्ट आप लोगों को विभत्स रस हो गया, वीर रस हो गया, उसको बताना स्टार्ट करेंगे। और बाकी पेजों को छोड़ देना है। 33 व्याभिचारी भाव कोई मतलब नहीं है, दिमाग बस खराब होगा। श्रृंगार रस दिया है और दुनिया भर का प्रपंच आएगा तो केवल श्रृंगार रस आएगा। उस श्रृंगार रस में क्या लिखना है उसको बता दिया गया। बस पूरा का पूरा हल्का हो गया, पूरा हल्का। अब 2-4 पेज पीछे में बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वॉइस रिकॉर्डर भेजा था आप लोगों के पास। हाँ, तो सबका मैसेज आया मेरे पास, जो पढ़ने वाले हैं उनका सबका मैसेज आया है, 1-2 लोगों का छोड़ के, कि सर इम्पोर्टेंट को पढ़ाना है बोल के। तो यही इम्पोर्टेंट है। अब पूरा का पूरा हल्का हो जाएगा, और कुछ दिक्कत रहेगा तो फ़ोन कर लेना। कुछ नहीं रखा है चतुर्थ प्रकाश में। हाँ, और जो अभी से टेंशन में हो वो एक काम करना, और उनका बोझ खाली कर दिया जाएगा। चतुर्थ प्रकाश की पूरा पढ़ाई हो जाएगा। हाँ, तो चिन्ह लगवा दूंगा, इसको आप देख लो बोल के, और 1-2 श्लोक याद कर लेना, उसी में से आ जाएगा। एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, कंफर्म है, मतलब कंफर्म है। तो देख लो इसको, बार बार पत्ता पलट के देख लो। जिनके पास पुस्तक नहीं है उसका तो कुछ सहयोग नहीं किया जा सकता, एक ही उपाय है, पुस्तक खरीदना, ठीक है। तो इसी के साथ इसको बंद किया जाता है। फिर आप लोग पूछते जाइए कॉल कर करके, क्योंकि जितना वीडियो बनाया जा रहा है उससे ज़्यादा जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उनका सहयोग किया जा रहा है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, जितना इसमें बताया गया उसको बार बार देखो, सोचो, समझो। धन्यवाद।